बेचैन कर रहे थे, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो हिचकिचाते हुए मोहिनी से बोला, मोहिनी, ये नदी तो बहुत भयानक लग रही है। कितनी गहरी है। इस खराब मौसम में नदी के रास्ते से जाना सुरक्षित होगा क्या? घबराइए मत, मैं नाव चलाने में माहिर हूँ। ये नदी ये तो मेरा घर है, इससे तो मेरा रोज पाला पड़ता है। आप नाव में बैठ जाइए। मोहिनी के ऐसा कहने पर राकेश असहज मन से नाव में बैठ गया। अब उसके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोहिनी ने पतवार संभाली। वो उस खराब मौसम में नाव को बड़े अच्छे से संभाल रही थी। पतवार पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अब नाव गहरे दरिया में थी। चारों ओर सिर्फ पानी का शोर, बारिश की मार और बिजली की डरावनी चमक थी। राकेश नाव में सहमा हुआ बैठा था, पर मोहिनी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अचानक मोहिनी ने पतवार को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। वो एक गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, डॉक्टर साहब। मोहिनी की आवाज बारिश और नदी के शोर को चीरती हुई राकेश के कानों में पड़ी। आपको डर लग रहा है ना? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी? एक माँ और उसकी जवान बेटी की कहानी, जो इसी रामगढ़ गांव के पास रहती थी। ठीक है, तुम सुनाओ। कहानी सुनते हुए शायद मेरा डर कुछ कम हो जाए। या बढ़ भी सकता है। अरे डरिए मत, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा आपको। चलिए, मैं आपको वो कहानी सुना ही देती हूँ। उस दिन ऐसी ही एक बरसात की तूफानी रात थी, जब उस लड़की की माँ बीमार थी और वो लड़की इसी नदी के रास्ते लहरों के तेज उफान को झेलते हुए आपके क्लिनिक तक पहुंची, ठीक उसी तरह जैसे आज मैं आई हूँ। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कहानी उसे किसी की याद दिला रही थी। उस लड़की ने बिल्कुल मेरी तरह ही आपसे अपनी माँ के लिए गुहार लगाई थी। वो आपके सामने गिड़गिड़ाई। उसने बहुत मिन्नतें की कि आप उसके साथ उसके घर चले और उसकी माँ का इलाज करें, पर आपने उसकी बात नहीं सुनी और मना कर दिया। आपने कहा कि आप इतनी तूफानी रात में उसके साथ नहीं चलेंगे। आपने उसे सुबह आने को कहा, पर उसकी माँ